हेलो एवरीवन, माँ बैलून बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पोटली बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एक स्क्वायर पीस लिया है फैब्रिक का, जिसकी लंबाई चौड़ाई है 11-11 इंच। तो इस पर मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी तरीके से पोटली बनाना सिखाऊंगी। ये मेन फैब्रिक है और ये बहुत वर्क वाला है। इसमें बहुत ही बारीक बारीक मोती और स्टोन वगैरह का वर्क हो रहा है। इसको हम इसके ऊपर बिछा लेंगे। सेम साइज का हम ये मेन फैब्रिक लेंगे और ये देखिए इसकी रॉन्ग साइड है और ये अंदर की तरफ इसकी राइट साइड है। तो हम इस पर एक पहले स्टिच लगाएंगे। सीधी सीधी एक सिलाई लगाएंगे पहले इस तरह से, और फिर इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कटिंग कर देंगे। इसको पलट के एक इस पे टॉप स्टिच लगाएंगे। इसके बाद हम इस पे एक 1-1 इंच का निशान लगाएंगे। एक सिलाई लगाएंगे इस निशान पर, इस लाइन पर एक सिलाई लगा देंगे और फिर बाकी हम इसके चारों तरफ एक कच्ची सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट कर अलग कर देंगे। अब जो हमने 1-1 इंच की लाइन बनाई थी उस पर हम लेस लगाएंगे। उसी लाइन पर जो भी आपके मैच करे फैब्रिक से उस कलर की लेस लगाइएगा और करीब 1.25 इंच छोड़कर 1.25 इंच की गैपिंग छोड़ देंगे और एक लेस और अटैच कर देंगे। ये जो दोनों लेसों के बीच में जो जगह बन रही है वहां पर हम अपनी डोरी डालेंगे इस तरह से। अब इसी तरह से हमने एक और पीस तैयार कर लिया है और दोनों पीसों को एक दूसरे के ऊपर सेट कर देंगे। लेस से लेस मिलाकर सेट करेंगे जिससे देखने पे बाद में लेस ऊपर नीचे ना जाए इस तरह से। अब इसमें हम इसको फोल्ड करके रख लेंगे और चारों पीस 4 तय हो गई इसकी, और इसमें नीचे की तरफ गोल शेप दे देंगे। इसके कोनों को हटा देंगे काट के इस तरह से। अब इस पर हम चारों तरफ से 3 तरफ से सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे, जो लेस के ऊपर का हिस्सा है वहां लगाएंगे और फिर जो दोनों लेसों के बीच गैपिंग है उतनी जगह छोड़ देंगे और उसके बाद फिर सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। इस तरह से इसके पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे और जब दूसरे किनारे पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, लेस तक लाएंगे और यहाँ हम पक्की कर देंगे सिलाई को। और उसके बाद जो दोनों लेसों के बीच की गैपिंग है उतनी जगह छोड़कर उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, ऊपर वाले हिस्से पर। ये देखिए इतनी जगह हमने छोड़ दी। अब ये ऊपर आ गई सिलाई इसकी। इस तरह से बीच में दोनों का गैपिंग छोड़ देंगे, लेस के बीच की जगह को। उसी में हमको डोरी डालनी रहती है। ये एक साड़ी में से फैब्रिक बचा हुआ था। इस साड़ी का मैंने कस्टमर के लिए लहंगा और कुर्ती तैयार किया है। उसी में से फैब्रिक थोड़ा बचा था तो उन्होंने कहा कि मेरी इसमें से एक पोटली तैयार कर दो। तो मैं वही तैयार कर रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमने ये पाउच बना लिया है पूरा। अब हम इसमें डोरी अटैच करेंगे सबसे पहले। तो ये हमने सिल्वर कलर की डोरी ली है। तो जितनी हमारी पाउच की चौड़ाई है हम उतनी ही डोरी डबल करके ले लेते हैं। तो 2 पीस में हम डोरी बनाएंगे। ये देखिए ये 2 पीस में है डोरी। अब एक पीस हम इस तरफ से डालते हैं और दूसरा पीस दूसरी तरफ से डालते हैं। देखिए मैं आपको डाल के दिखाती हूँ किस तरह से डालना है डोरी को। पहले हम इस डोरी को एक छोटी सी पिन में डाल लेते हैं। ज्यादा बड़ी पिन लेंगे तो अंदर जाने में थोड़ा दिक्कत होती है, छोटी पिन का यूज करेंगे। साड़ी पिन जो होती है सेफ्टी पिन उनका। अब हम देखिए इसमें जो हमने बीच में जगह बनाई हुई है, देखिए तो हम पीछे की तरफ से इसमें एक तरफ से डोरी डालना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके हम
इसमें अंदर पोते हो। ये देखिए हम दूसरी साइड पहुंच गए। डोरी को बाहर निकालेंगे और फिर इसके बगल से ही जो पोटली का दूसरा वाला हिस्सा है उस तरफ भी हम ऐसे पिन से डालते चले जाएंगे। और जहां से हमने डोरी डालना शुरू किया था हमारी पिन वहीं निकलेगी आके बाहर। सीधे डालते चले जाएंगे हम डोरी को। देखिए थोड़ी गलत तो बाहर निकल आई थी पिन, इसलिए हमको दोबारा डालना पड़ रहा है। ये देखिए हम दोबारा डाल देते हैं इसको। अब ये देखिए वहीं से जहां हमने डोरी डाली थी वहीं से हमारी डोरी बाहर निकल आई है उसी छेद में से। अब हम इसको गांठ लगा देंगे जिससे वापस अंदर ना चली जाए। इसके बाद अब हम दूसरी डोरी लेंगे और उसको भी पिन अप कर देंगे। दूसरी डोरी में हम पिन डालेंगे और फिर हम ये जो इसका अपोजिट वाला छेद है, जिस तरफ डोरी निकली है उसके अपोजिट वाले छेद पर हम ये डोरी डालना शुरू करेंगे। और इसी तरह से ये हम पिन को आगे खिसकाते जाएंगे और डोरी आगे जाती जाएगी। और उसी तरह से जिस तरह से हम नारा डालते हैं सलवार वगैरह में, उसी तरह से हमको करना है। अब ये हम इसके अपोजिट वाले छेद पर आ गए। यहाँ से हम पिन को बाहर निकालेंगे और फिर इसका जो दूसरा पार्ट है वहां पर पिन डालकर अंदर कर लेंगे डोरी को। ये देखिए अब ये डोरी हमारी उसी जगह से निकलेगी जहां हमने पहले दूसरी वाली डोरी डालना शुरू किया था। ये देखिए आ गया इसी छेद पर। अभी हमने इसको निकाल लिया। तो एक डोरी यहाँ से पूरा राउंड लगाएंगे और दूसरी डोरी दूसरे छेद से पूरा राउंड लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये दोनों डोरी डल जाएंगी और इस पे हम गांठ बांध लेंगे। बाद में हम इसमें लटकन वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसको खींचेंगे डोरी को तो ये हमारी आराम से खींचेगी डोरी। और ये हमने इसको बाहर की तरफ पुश कर लिया डोरी को। ये बाहर आ गई। अब ये देखिए हमारी ये डोरी खिंच रही है आराम से। अब हम इसके लिए ऊपर हैंडल बनाएंगे। हैंडल बनाने के लिए हमने 2 इंच चौड़ा और 12 इंच लंबा कपड़ा लिया है। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों लिया है। और ये पतला सा एक फोम का टुकड़ा डाल लिया बीच में, जिससे हैंडल में थोड़ा टाइटनेस आ जाए। आप चाहें तो वायर वगैरह भी डाल सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे और जो आपको सही लगे वो कुछ भी डाल लीजिए। या आप चाहें तो इसमें मोती का हैंडल बना सकते हैं, पोकर मोतियों को। तो इस तरह से हमने ये पूरा तैयार कर लिया हैंडल। ये देखिए कितना सुंदर हैंडल बनके तैयार हुआ है। अब यहाँ पर जहाँ पे हमने डोरी लगाई है उसके ऊपर की तरफ एरिया खाली है, तो उस जगह हम ये हैंडल को हाथ से या सुई से, मशीन में ये कपड़ा चलने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो रही है इसलिए हमने इसको हाथ से अटैच किया है। अब हम इसमें जो डोरी लगाई है उसके लिए लटकन तैयार कर लेते हैं। तो हमने इसका एक गोल पीस काट लिया है कपड़े का और उसको बीच में से 2 करके और ये लटकन वाली लेस बीच में अटैच कर दी है और उस दोनों पीसों को एक दूसरे के ऊपर रख के सिल देते हैं। इस तरह से ये इसका एक पीस तैयार होगा। सिलने के बाद इसको पलट लेंगे तो ये जो हमारी लटकने वाली लेस है ये बाहर की तरफ लटकने लगेगी, तो ये देखने में सुंदर लगता है। अब ये देखिए ये तैयार हो गया एक लटकन। इसमें डोरी रखेंगे बीच में और इसको सिल देंगे। इस तरह से हमारी पोटली तैयार हो गई है पूरी। आप कोई भी फैब्रिक की मैचिंग का जो भी आप सूट या लहंगा कुछ भी आप तैयार करते हैं तो उसके साथ बचे हुए फैब्रिक से ऐसी पोटली तैयार कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लगती हैं। आप इसमें मोबाइल, पैसे, मेकअप का सामान कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पोटली तैयार हुई है। अब इसका फाइनल लुक मैं दिखा देती हूँ आपको लटका के। ये देखिए इस तरह से पोटली तैयार हुई। बहुत ही प्यारी पोटली है। बस ये थोड़ा मशीन चलने में इसमें दिक्कत हुई है कपड़े में, क्योंकि इसमें मोती का वर्क बहुत ज्यादा है।
अगर आपको मेरी ये पोटली पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और प्लीज एक बार ट्राई जरूर करिएगा, बना के देखिएगा। पोटली बहुत ही प्यारी लगती है बनने के बाद। ये बहुत ही खूबसूरत पोटली बनी है, और यदि आपको बनवानी है तो आप ऑर्डर भी दे सकते हैं मेरे पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।